ओम हमारे साथ जुड़े हुए मेवाड़ा जो कि शुजालपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनके साथ किसान भी मौजूद हैं। खेत में जो फसलें खराब हुई हैं वो भी हम तस्वीरें जानने की कोशिश करेंगे। ओम, क्या कुछ स्थिति इस वक्त खेतों में? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ पर किसान की खेती है, जहाँ पर किसान पूरी मेहनत खून पसीने की सिंचाई करता है, वहीं खड़ा हूँ मैं, उसके खेत में खड़ा हूँ। मैं पीछे विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, जहाँ किसान की खेती की फसल कटी पड़ी हुई है। और क्यों काट रहा है? इसलिए काट रहा है कहीं ना कहीं मौसम की मार। सबसे पहले जो बार बार मौसम बारिश आ रही है, किसान के गेहूं काले पड़ गए, पूरी तरह आड़े हो गए। जो कुछ फसलें काट चुका है किसान, अपने माथे से हाथ लगा के बैठा है, खून के आंसू रो रहा है कि कहीं ना कहीं टुकटुकी लगा के सरकार की ओर देख रहा है। क्योंकि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही उतरना चाहिए खेत में, मैदान में, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। जहां हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, सरकार हर बार किसान अन्नदाता के रूप में पेश करती है कि किसान ही भगवान है, लेकिन अभी ऐसा कोई जनप्रतिनिधि खेत पर भी नहीं आया। सबसे पहले अनादि टीम की मुहिम चली है और अनादि टीम का मुहिम के संवाददाता खेत पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की पूरी कोशिश की है। बार बार जब हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं तो किसानों के वर्तमान स्थिति में जो फसल का नुकसान हुआ है वहीं जाकर दिखा रहे हैं। आज हम जिन किसान का नुकसान हुआ है, जो मजबूरी के कारण जो ओलावृष्टि हुई थी, 8 से 8 दिन पहले बारिश आई थी, उसमें किसानों का काफी नुकसान हुआ था। जो बारिश से गेहूं आड़े हो गए, वो काट रहे, लेकिन पूरी तरह खेत में जो किसान दिखा रहे हैं, जो गेहूं दिख रहे हैं, ये काले पड़ चुके हैं। तो किसान से ही बात करना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है इस बार किसान की। क्या नाम है आपका? पासा नाम है मेरा। किसान की बहुत हालत खराब है। ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। जो सर्वे के लिए ना तो पटवारी ना कोई सर्वे हो नहीं रहा। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आपके खेत में आया सर्वे के कहने के लिए? कलेक्टर या कोई पटवारी आपके यहाँ? कोई भी नहीं आया, ना पटवारी आए ना कोई नहीं आए। बोर्ड के चक्कर में सब चलता है, बोर्ड के लिए सब आ जाते हैं, किसान की बात कोई नहीं करता है। जो ये गीली फसल आप काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? जल्दी में क्यों काट रहे हो गीली फसल को? ये मौसम के चक्कर में, ओलावृष्टि के चक्कर में गीली काट रहे हैं। अच्छा। और इसका कोई भाव भी नहीं मिलेगा मंडियों में जाके। तो इससे आपका नुकसान नहीं है? जो आप जल्दी में गेहूं काट रहे हैं, काले गेहूं पड़ रहे हैं, ये जल्दी काटोगे तो क्या फायदा रहेगा इससे? इससे नुकसान है ना, व्यापारी भी नहीं खरीदेगा गेहूं हमारे। अच्छा, तो क्या मदद चाहते हो सरकार से? सरकार से यही मदद चाहते हैं कि सर्वे जल्दी से जल्दी सर्वे हो और मुआवजा जो किसान को दिया जाना चाहिए। तो पारुल, किसान के चेहरे पे जो मायूसी देख रहे हैं हम, यथा स्थिति में मायूसी है, किसान टुकटुकी लगा के देख रहा है और सिर्फ एक ही दोस्त मंड के बैठा है कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ नहीं आया है। बहुत सारे किसान और भी मेरे साथ है, मैं उनसे बात कराऊं। स्थिति में बैठे हो, क्या है आपकी गेहूं की फसल का नुकसान क्या हुआ है और आप समय से पहले काट रहे हो? क्यों काट रहे हो फसल को? साहब ये घोड़ा पड़ जाए तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छा। मर की मौसम में। अच्छा। हाँ, तो डीजल पेट्रोल ले जाओ तो अग्गा चूरिया। किसानों को कोई भाव ही नहीं मिलता है। किसानों को कोई भाव ही नहीं है। अच्छा, तो कीमत ही नहीं किसान की इस वक्त। अच्छा, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी अमला आपके पास आया? कोई भी नहीं आया। तो कितने % नुकसान हो चुका है फसलों का? देखिए साहब, वो पटवारी या कोई इसकी पड़ रही है अपना तो। अच्छा, तो आपके गेहूं जो काट रहे हो, पीले नीले गेहूं है, ये आप काट रहे हो इनको, तो आपको इससे नुकसान नहीं होगा? तो कहीं गया हमारे काट रही है। अच्छा। ऊपर आ रहे हमारे डर का मारे। आप भी किसान हो, किसान के बेटे हो, पढ़े लिखे हो, तो ये फसल जो काट रहे हो समय से पहले क्यों काट रहे हो? आप भी नहीं काटेंगे तो खाना भी मोहताज हो जाएगा। अच्छा। तो कितने % नुकसान हुआ आपका? ये क्या करे, खाने के लिए तो करना पड़ेगा। उसका बेलना ठीक है, फिर ये भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो पल्ले। अच्छा। जो गोला वाला पड़ेगा तो ये भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो किसान का कहना है सीधा कि ओलावृष्टि हो गई तो ये भी हमारे हाथ में नहीं आएगा, हम भूखे मर जाएंगे। हमारे साथ सक्षम किसान है जिनकी भी लहसुन प्याज की खेती भी करते हैं और काफी बड़े किसान इस गांव के जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उनसे मैं आपकी पारुल में चर्चा कराना चाहूंगा इसमें। तो आप ग्राम पंचायत गिरखेड़ी के निवासी हो, सरपंच भी रह चुके हो, क्या है पूरा आप जो खेती किसानी का जो नुकसान हुआ है, ना कोई आपकी सरकार आई है, ना कोई जनप्रतिनिधि आप तक यहाँ आया है, तो क्या है पूरा? सर देखो, जनप्रतिनिधि और सरकार को केवल अन्नदाता कब याद आते हैं? चुनाव के टाइम। जी। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का बचपन से वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जी। और अभी मेरे पास मंडल में पद है, पर ऐसा नहीं पद है तो गांव का की समस्या है। सरकार किसानों की बहुत ही हालत खराब है। अभी गेहूं आपने देखे 3000-3500 रुपए बिक रहे थे। जैसे किसान के गेहूं बाजार में आए 1700-1800 जी हो गए। महंगाई देखो आप, महंगाई में गेहूं का मैं खुद बीज लेकर आया था, 30 किलो की कट्टी मेरे को 1600 रुपए में दी थी। अच्छा। हमारी। और आज 1600 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा है। अच्छा। डीजल देखो आप, आसमान छू रहा। इधर देखो तो एक नई मुहिम सरकार की ओर चला दी किसानों को। ऐसा नहीं कि मतलब इस समय सरकार को, जनप्रतिनिधि को
सबको किसान के साथ खड़ा होना चाहिए जी। अभी तक कोई खड़ा नहीं है। खड़ा नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, पर हमारे गांव में अभी परसों लाइनमैन की गाड़ी है, बेचारे एक बहुत गरीब किसान था, उसकी मोटरसाइकिल बाहर रखी थी। अच्छा, बिजली विभाग परेशान कर रहे हैं। विभाग की परेशानी बता रही हूँ, उस पर 5,000 रुपए का बिल था मात्र। हाँ। अब वो लहसन एवरे की, कांदा एवरे की, ऊपर से गार गिर रही, 55-60 हजार रुपए का पाल ला रहे लोग। अच्छा अच्छा। फसल ढकने के लिए। हाँ। उसकी मोटरसाइकिल उठा के ले गए साहब। अच्छा। बिजली विभाग वाले। तो क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो, कैसे जगाना चाह रहे हो? सरकार को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। हम भी उस पार्टी से जुड़े हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसानों को कुचल दो। हाँ। समझ के आप बराबर। वोट मांगने हम जाते हैं। हाँ। लोग हमारी माँ बहन करते, ना कोई मंत्री जी की, मुख्यमंत्री कभी कोई वोट मांगने नहीं आते। हाँ। और जब सभा करने आते हैं, आप देखते हो तो जनता को कोई बात नहीं करते, 2-4 बड़े कुर्ते वाले। जी जी। वोट मांगने हम जाते हैं। जी। लोग आज हमारी माँ बहन एक कर रहे हैं। अच्छा। कि सरपंच साहब आपके कहने से फलाने सिंह को वोट दिया था, हमारी माँ चुती, पूरे गाँव आड़े पड़ रहे हैं। तो किसान परेशान है फारुल, कहीं ना कहीं जो किसान की जो मार है वो ये प्राकृतिक मार के मारे परेशान है। दूसरी तरह जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, उसी की जो दहशत बैठ के किसान अपने कच्चे गेहूं, कच्चे चने, मसूर निकालने में लगा हुआ। कहीं ना कहीं ओलावृष्टि हो जाएगी तो पूरी तरह फसल बर्बाद हो जाएगी, खाने के लिए भूखे मर जाएंगे। दूसरी तरह किसान का एक बड़ा आरोप है कि अभी हम खेती की किसानी की फसल लग रही, बिजली टाइम से मिल रही, और बिजली विभाग के लोग रोज आते हैं, हमारी मोटरसाइकिल उठा ली जाते हैं, हमारे ट्रैक्टर कुर्की कर ली जाते हैं। तो सरकार अन्नदाता के साथ कहाँ खड़ी है? मतलब उनका सीधा सा सरकार के ऊपर भी आरोप है, या कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है ना आज तक, जबकि ये राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का गृह क्षेत्र है, लेकिन उनका आरोप है कि अभी तक कोई ऐसा नेता या कोई मंत्री हमारे खेत में ये सांत्वना बनाने नहीं आए कि आपका क्या नुकसान हुआ है, तो सरकार आपके साथ है। सिर्फ शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट करा था, रीट्वीट उस दिन, कि सरकार आपके साथ खड़ी है, किसान भाई टेंशन ना ले, जल्दी सर्वे करा जाएगा। लेकिन आरोप बहुत बड़ा है। लेकिन मसला ये है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार क्या अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि सीएम है, हर किसान के साथ हर खेत पर तो नहीं जा सकते, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग या वो तमाम मिनिस्टर्स जो उनके क्षेत्र का दौरा वो कर सकते हैं, वहां किसानों के साथ बात कर सकते हैं। और ऊपर से बिजली विभाग के लोग जो बिजली के नाम पर किसानों को परेशान कर, देखिए अगर आपने बिजली जलाई है तो बिल तो भरना पड़ेगा, लेकिन इस समय जब पहले से ही मौसम की मार से किसान परेशान है तो उन्हें किसी तरह की राहत दी जा सकती है, कोई और तरीका ढूंढा जा सकता है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में किसानों के ऊपर सियासत अपने आप में चरम पर है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ओम जानकारी देने के लिए और इन तमाम किसानों से बातचीत करने के लिए। तो देखिए किसान अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा है, उनका साफ तौर पर बताना है कि उनके साथ तो जनप्रतिनिधि तक नहीं खड़े होते। कई ऐसे किसान हैं जो बीजेपी समर्थक है, उनका भी यही बताना है कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो चाहते हैं ऐसी घड़ी में उनके साथ प्रदेश की सरकार खड़ी रहे, खासतौर पर जब उन्हें परेशान किया जा रहा है। बिजली का बिल अगर उन्होंने नहीं भरा है तो उन्हें किसी तरह की राहत दी जा सकती है ऐसे वक्त पर जब उनकी फसल कटने को खड़ी और मौसम की